देखो, जो पूछ रहे हो ना कि कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा पैसिव वॉइस में आएगा, तो मैंने तो सबसे पहला एग्जांपल तो इसलिए दिया है भाई कि पैसिव वॉइस नहीं आएगा तब तो ये मामला ही खत्म है ना। पैसिव वॉइस आएगा तभी तो ये लगेगा, जैसे मैंने यहां पे लगाया, यहां पे लगाया। अब आओ फोर्थ में। अब कहोगे मैम यहां ना इंस्ट्रूमेंट है ना वेपन है। कोई बात नहीं, उनकी मधुर आवाजों की बात हो रही, यानी फिर से एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट यहां बैठा हुआ है, बाई प्लस सब्जेक्ट का तो मामला ही खत्म। बर्ड्स ने भर दिया हवा को, किस चीज से भर दिया? अपने स्वीट वॉइस से। यानी कि यहां पे करता नहीं है, यहां पे क्या है? औजार, हथियार के रूप में ही हम लगाए हैं स्वीट नोट्स। स्वीट नोट्स का मतलब होता है बेटा मधुर आवाज, ठीक है। इसका मतलब फिल्ड द एयर विथ, यहां पे विथ समझ में आ गया क्या है? क्लियर? नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से। राइट, एक सेकंड रुकना यार। ठीक है ठीक है। राइट विथ अ पेन, राइट विथ अ पेंसिल एंड राइट इन पेंसिल, इसमें क्या डिफरेंस है? चलो पेन का इंक कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन अ पेंसिल को पेंसिल बना दिया, ये कैसे हुआ? देखो ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कहा था इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा। राइट विथ अ पेन, ठीक है, लेकिन पेन के अंदर क्या है? पेन के अंदर इंक है। इसका मतलब है कि हमने पेन का इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट के रूप में किया। भाई इंक का इस्तेमाल इंस्ट्रूमेंट के रूप में थोड़ी हो रहा है। अगर इंक की बात हो रही है तो इन लगेगा। इसलिए कई बार आपके देखोगे एग्जाम में लिखा रहेगा राइट इन इंक, राइट इन इंक या राइट इन पेंसिल। क्यों? अब सुनो ध्यान से। राइट विथ अ पेंसिल तो ठीक है, अ पेन और अ पेंसिल का मतलब हुआ ये कलम हो गया, अ पेंसिल ये पेंसिल हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि पेन के अंदर इंक है, इंक यहां पे मटेरियल है। लेकिन बेटा सिर्फ पढ़े लोग ही जानते हैं कि पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होता है। अगर नहीं जानते हैं और हम पेंसिल का मतलब मटेरियल बताना चाहते हैं तब हम इन लगाएंगे। तो कैसे बताओगे? ए हटा दोगे तो इसका मतलब मटेरियल हो गया। राइट इन पेंसिल का मतलब क्या हो गया? राइट इन पेंसिल का मतलब हो गया वो ग्रेफाइट से लिखो, यानी कि आप पेंसिल नहीं, पेन नहीं, मतलब मिट जाना चाहिए, इससे लिखो, ठीक है। डूअर बर्ड है, हाँ विकास, तभी तो वो आगे बैठा हुआ है और यहाँ पे आगे बैठा हुआ है सब्जेक्ट है, इसीलिए तो हम पैसिव वॉइस नहीं बना पाए। तो हम सिर्फ कौन सी चीज से भर रहा है वो लगा पाया हमने, ठीक है। और यहां पे ध्यान से क्या बता रही हूं मैं कि भाई कर्ता के साथ ओके, कर्ता यहां है, करने वाले के साथ यहां है, बाई लगा दो। किस चीज से किया? स्मॉल रॉड से, एक पेन से, विथ लगा दो। भाई उस पेन के अंदर मटेरियल क्या था ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो क्या लगाएंगे? इन। उसी तरह से इसमें भी किस चीज से किया? पेन से, पेंसिल से, विथ लगा दो। भाई पेन के अंदर मटेरियल क्या था? इंक था, और पेंसिल तो एक पेंसिल है, ये बिना आर्टिकल का पेंसिल, इसका मतलब ये मटेरियल है, इंक की तरह ये मटेरियल का काम कर रहा है, तो इन लगा दो दोनों में, ठीक है। यहां पे भाई यहां तो ये सब्जेक्ट है और किस चीज से भर रहा है तो उसके साथ तो विथ लगता है, ठीक है। समझ में आया? यस, आर्टिकल तो आएगा, बिना आर्टिकल के अब पेन की तो बात कर ही नहीं सकते हो। गौरव अपना नेट चेक करो बेटा, बाकी सबका ठीक चल रहा है, ठीक है। चलो फिर से देखो, मैं 1 मिनट रुकती हूं। ये थोड़ा सा कराया था पहले आपको,
चलो शुरू करें। इन अ पेंसिल तो रॉन्ग होगा स्वाति, इन अ पेंसिल तो हो ही नहीं सकता बेटा। एमपी का लोकेशन बताया वहां पे, मध्य प्रदेश का लोकेशन बताया था। तो मध्य प्रदेश का जब लोकेशन बताओगे तो मैं क्या करूंगी बताओ। देखो इन बिटवीन होगा क्योंकि यहां लोकेशन की बात है। मैंने कहा ना लोकेशन के लिए इन बिटवीन आता है। 5 स्टेट का नाम लिखा है तो उसके बीच में इन बिटवीन आएगा। चलो अब देखो ध्यान से, ये आसान है लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एमिड्स, सुनो बेटा विकास, एमिड्स, ठीक है, अमंगस्ट, ये पुराने जमाने की इंग्लिश थी। एमिड्स और अमंगस्ट मेरे बुक में दिखेगा आपको, लेकिन कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, इसलिए मैंने हटा दिया। ठीक है, अमंग में एसटी लगा देते हैं और एमिड में एसटी लगा देते हैं, वो पुराने जमाने की इंग्लिश थी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, एट और इन के बीच में डिफरेंस समझो। दिल्ली बड़ी जगह है भाई, इन दिल्ली। द्वारका पता नहीं, खाली द्वारका है। आई लिव एट द्वारका भी चलेगा, आई लिव इन द्वारका भी चलेगा, दोनों चलेगा। अगर आप उसको एक मोहल्ले के रूप में देख लो तो एट चलेगा। आपको लगेगा भाई द्वारका तो बहुत सारे सेक्टर्स है भाई वहां पे, तो चलो इन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप द्वारका और दिल्ली दोनों लिखोगे तो बड़ा प्लेस के साथ और छोटा प्लेस भी आ गया। छोटे प्लेस के साथ एट लगाना, बड़े प्लेस के साथ इन लगाना। ठीक है, आई लिव एट द्वारका इन दिल्ली, देखो। ठीक है, ये पता नहीं कौन सा विलेज है भाई, कहीं सोनीपत में है शायद, मुझे नहीं पता। आप देखो ध्यान से, आप क्या करो, आप अपना विलेज भी बताना चाहते हो, अपना सिटी भी बताना चाहते हो, और सिटी के साथ साथ अपना डिस्ट्रिक्ट भी बनाना चाहते हो, तो कई बुक्स में दिया है कि सोनीपत ऑफ हरियाणा लिख दो। नहीं यूज होता बेटा। आई लिव एट सो एंड सो विलेज इन सोनीपत हरियाणा। ठीक है ना, इन अपना जगह लिखो। अब कहोगे पटना ऑफ बिहार, नहीं लिखते यार। सो एंड सो प्लेस कंकरबाग, आई लिव एट कंकरबाग इन पटना कॉमा बिहार, बस ऐसे लिखो, आई लिव एट कंकरबाग इन पटना बिहार। ठीक है, इसका मतलब है पटना लिखना है तो बिहार लिख दो, यानी अपना डिस्ट्रिक्ट लगा के स्टेट लगाना चाहते हो तो ऑफ पहले लगा लेते थे, अब इसकी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। समझ में आ गया? एक ही प्लेस है इन लगाओ, बड़ा प्लेस है तो इन लगाओ। ठीक है, छोटा प्लेस है तो एट लगाओ। ठीक है, अब गुरुग्राम की बात करोगे, गुड़गांव की बात, जैसे गुरुग्राम की बात आप कर रहे हो, आई लिव एट गुरुग्राम कह तो बोलोगे यार बहुत बड़ी जगह, आई लिव इन गुरुग्राम, चलेगा, दोनों चलेगा। लेकिन अगर आप कहोगे गुरुग्राम और उसके बाद हरियाणा लगाओगे तब आपको दोनों लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। बड़ा प्लेस तो ऐसे भी गुरुग्राम जो है ना बेटा काफी अच्छा प्लेस है, बड़ा है, आई लिव इन गुरुग्राम कहो ना, ठीक है ना। लेकिन अब गुरुग्राम के साथ फिर हरियाणा, तो हरियाणा तो स्टेट हो जाएगा, इसीलिए आप उसके साथ कुछ मत लगाओ, आई लिव इन गुरुग्राम लगाओ। ठीक है, क्लियर हो गया? और अगर आप उसके साथ स्टेट लगाना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट के साथ, तब कुछ मत करो, आप सिर्फ कॉमा लगा दो, मोर देन सफिशिएंट है। देखो एट और इन कहां प्लेस के साथ प्रॉब्लम हो वो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता देव। कॉलोनी बड़ा हो छोटा हो, कॉलोनी का नाम लिख रहे हो अकेला तो मैं लिखूंगी आई लिव इन मुखर्जी नगर। आप पूछोगे मुखर्जी नगर कहां है, तो मैं कहूंगी आई लिव एट मुखर्जी नगर इन नॉर्थ दिल्ली। समझ में आया? बिटवीन 2 से अधिक के बीच में बेटा हो सकता है, लेकिन उससे भी क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए हटा दो। ठीक है, चलो जरा इसको देखो तो।
चलो अब सुनो ध्यान से। कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन क्या क्या है देखो बेटा, ऑफ एंड ओ डबल एफ दोनों। याद रखना जब भी आप ऑफ का इस्तेमाल करते हो ना, ये बस इतना सा ध्यान रखो कि आप इसको लगा दो सी नाउन। क्यों नाउन? भाई हमने नाउन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? पोजेशन बताना है तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करें, ठीक है ना। पोजेशन बताना है तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करें, जैसे राम्स बुक, और उसमें मैंने कई एक्सेप्शंस बताए थे। और मैंने एक चीज और कहा था कि जब नॉन लिविंग का पोजेशन बताना है तो ऑफ लगाएं। याद है ना? याद है? नॉन लिविंग का पोजेशन के साथ हम ओ एफ लगाते हैं। एट टाइम नहीं बेटा, एट टाइम्स होता है, एट 7 o'clock होता है, वो तो मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। यस, वही तो कहा मैंने, है ना। ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग के पोजेशन के लिए आता है, और उसके बाद भी नॉन लिविंग में एपोस्ट्रॉफी लगाने की भी कई एक्सेप्शन थे, है ना। याद है ना? बस वही तो है, टू एक्सप्रेस द पोजेशन। याद रखना पोजेशन क्या, कभी भी ना इसका उसका तो का के लिए लगाते हैं हम लोग, ठीक है, हो गया। और ओ डबल एफ, तो बेटा ओ डबल एफ अगर मैं कहूं स्विच ऑफ द फैन तो कनेक्शन ब्रेक करोगे, है ना, कोई भी चीज हटाने के लिए, यानी एक कनेक्शन ब्रेक दिखाता है ओ डबल एफ। देखो ध्यान से, द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, यानी दिल्ली की समस्याएं, दिल्ली प्रॉब्लम नहीं लिख देना। लेकिन कई लोग सोचते हैं ना डिस्पोज का मतलब होता है फेंक देना, बेच देना, है ना। फेंक देना या बेच देने की बात होती है अगर है तो हम लोग ओ डबल एफ लगा देते हैं। तो हम लोग सोचते हैं डिस्पोज के साथ भी तो ओ डबल एफ आएगा। बेटा मैंने कहा है आपको फिक्स प्रेपोजिशन बहुत सारा रट्टा मारना है, अभी तो मैं वहां पहुंची भी नहीं हूं। वर्ब है ये, हर वर्ब के साथ या तो प्रेपोजिशन नहीं होगा, और अगर हुआ तो फिर एक फिक्स प्रेपोजिशन होगा। डिस्पोज हमेशा ओ एफ लेता है, आपको कई एग्जाम्स में आ चुके हैं ओ डबल एफ, ठीक है ना। इसीलिए वी डिस्पोज्ड ओ डबल एफ नहीं है, ओ एफ है, ठीक है। मीनिंग बता दिया है मैंने। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ, यानी छुटकारा पाना, ठीक है। द थीफ जम्प्ड ऑफ होगा ओ डबल एफ, बिल्कुल सही है, ऑफ द रूफ। मैं कह रही हूं जो फूलों की क्यारियां हैं, जो फूलों की क्यारियां हैं उससे अपने कुत्ते को दूर रखो। तो देखो हटाने के सेंस में कीप योर डॉग ओ डबल एफ। और देखो यहां पर भी बंद करने के सेंस में, यानी कनेक्शन ब्रेक करने के सेंस में स्विच ऑफ द लाइट। इसका मतलब जहां पर भी दूर हटाने, दूर रखने की बात हो रही है ओ डबल एफ। लेकिन डिस्पोज के साथ तो भैया फिक्स प्रेपोजिशन, इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली की समस्याएं मैंने कहा है नाउन देख लेना, आखिरी पॉइंट है जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। विकास मैंने आपको कहा है, इसी तो कहा नाउन देख लो। एपोस्ट्रॉफी का पूरा वो यूज नाउन में बता चुकी हूं मैं। अगर हरियाणा के बाद इंडिया लगाना है तो हरियाणा ओब्लिक इंडिया लगा दो। रूफ और टेरेस में क्या फर्क है, अब बताओ क्या फर्क है, ठीक है। जैसे ये घर है हमारा, इस घर का ये जो रूफ है, ये जो दिख रहा है ना मुझे, ये रूफ है, इसके ऊपर चले जाऊंगी तो टेरेस होगा ना।
हो गया? देखो बेटा, कंफ्यूजिंग प्रेपोजिशन क्या है? बिसाइड के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। हाँ विकास, टेरेस तो हमेशा अपर मोस्ट जो होता है ना, रूफ, उसके ऊपर ही होगा। हाँ, जो खाली होगा, ये तो बात सही है। अंकित, अभी तो आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब मेरे वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस करो, और फिर मैं आपको, नहीं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब है ना, आप सारा मेरे बुक से प्रैक्टिस करो अभी तो आप फिलहाल, ठीक है, वॉल्यूम 1 से। उसके बाद आपको मैं सारा क्वेश्चन असेंबल करके दे दूंगी। अब आओ बिसाइड, जैसे वो मेरे बगल में बैठ गया, ही सैट बिसाइड मी। मूर्ख होने के अलावा वो ईगोइस्ट यानी कि सेल्फिश भी है। के अलावा, मूर्खता के अलावा उसमें सेल्फिशनेस भी दिखता है, के अलावा, बिसाइड्स। अब आओ मैं यहां क्या फिट करूं, ध्यान से सुनना। डैश राम एवरीवन केम, अगर मैं ये कहूंगी कि खाली राम नहीं आया था, बाकी सब लोग आए थे। राम नहीं आया था, बाकी सब लोग आए थे। बेटा एमिस्ट, एमंगस्ट नहीं आता है एग्जाम में। तुम लोग के साथ यही प्रॉब्लम है ना, जो मैं पढ़ाती हूं उसको छोड़कर बाकी सब कुछ पूछते रहोगे। इतना डिटेल कोई पढ़ा रहा है यार जितना डिटेल मैं पढ़ा रही हूं आपको? अननेसेसरी क्वेश्चन से भरा रहता है। ये अभी मैं पढ़ा रही हूं ना, कम से कम 8 से 10 बार एक लड़के ने ये सब पूछ लिया था पहले, ठीक है। आप लोग पहले कम से कम जो पढ़ा रही हूं पढ़ो, क्वेश्चन छूट जाए तब आके मुझे कहना कि मैम आपने पढ़ाया वो नहीं आया, ठीक है। पहले पढ़ तो लो। मैं यहां कह रही हूं राम नहीं आया था, राम को छोड़कर सब लोग आए थे। अगर राम को छोड़कर सब लोग आए थे, इसका मतलब एक्सेप्ट राम है। और अगर मैं कहूं राम के अलावा सभी लोग आए थे, हालांकि राम लेट आया था, राम के अलावा मतलब राम तो आया ही था, उसके अलावा भी सब लोग आए थे। याद रखना कि अलावा का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम, इसका मतलब है अपार्ट फ्रॉम, इसका मतलब एक्सेप्ट नहीं है। हिंदी में गलती करते हैं, कहते हैं राम के अलावा सब कोई आया था। इसका मतलब 2 मीनिंग निकलता है कि राम भी आया था, उसके अलावा सब लोग आए थे, और राम नहीं आया था, उसको छोड़कर सब लोग आए थे। ये ध्यान रखना दोनों, है ना। इसका मतलब है कि इसमें राम आया था और इसमें राम नहीं आया था, क्योंकि एक्सेप्ट का मतलब है उसको छोड़कर, वो नहीं आया था, है ना। अगर मैं कहूं एक्सेप्ट मैथ्स, ऑल माई सब्जेक्ट्स आर रेडी, एग्जाम देने जा रही हूं मैं, मेरा मैथ्स को छोड़ के सब रेडी है, इसका मतलब मैथ्स रेडी नहीं है। और अगर मैं कहूं कि अपार्ट फ्रॉम मैथ्स या बिसाइड्स मैथ्स, यानी मैथ्स के अलावा, मैथ्स तो है ही, है ना, और सब भी रेडी है, तो बिसाइड्स का मतलब होता है कि वो मूर्ख तो है ही, साथ में घमंड, साथ में सेल्फिश भी है, ठीक है। तो बिसाइड्स का मतलब हुआ फूलिश भी है और इगोइस्ट भी है, ठीक है। समझ में आया? चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चारों देखो। पहले तो मीनिंग समझो ऊपर का, उसको पहले क्लियरली देखो। चलो आप समझो मैं जो समझाना चाहती हूं। पहले तो हम बिफोर का समझा दें आपको। बिफोर का मतलब है
के समक्ष, के पहले। जैसे समय से पहले ट्रेन कब आई? समय से पहले, द ट्रेन अराइव्ड बिफोर टाइम। उसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अब कोर्ट के समक्ष का मतलब ये नहीं होता एकदम सामने खड़ा कर दे जज के, अरे बस ले आया ना, जज ने उसको देख लिया, खड़ा है, हो गया काम। समक्ष का मतलब होता है कि या तो आपने, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने लॉयर के आपका लॉयर आपकी जगह पे पेश हो जाता है, इसका मतलब है खाली आपका प्रेजेंस लग गया, जरूरी नहीं जाके सामने खड़े हो गए, जैसे आईने के सामने खड़े होते हैं वैसा जरूरी नहीं होता। तो समक्ष का क्या हुआ? समक्ष बिफोर द कोर्ट भी हो गया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट आओ, लुक बिफोर यू लीप। एक कहावत है कि कूदने से पहले देखो भाई कहां कूदने जा रहे, यानी कुछ करने से पहले सोचो। लुक बिफोर यू लीप, देखो कूदने से पहले सोचो, लुक बिफोर यू लीप। देखो ध्यान से, 1, 2 और 3, क्लियर? अभी हमने लुक बिफोर का किया है, यानी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, समय से पहले आ गया, कूदने से पहले देखो। क्लियर? समझ में आया? बाकी का मीनिंग देख लिए हो? हाँ, सिटिंग लगाओगे ना, खुशी। इन बिटवीन का मतलब के बीच हुआ। अब देखो 4th में, भाई अपनी गाड़ी सीधा मेरे गेट के सामने खड़े कर दोगे तो मैं गेट कैसे खोलूंगी? इसका मतलब एकदम सामने की बात हो रही है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर में भी एकदम सामने अगर खड़े हो गए तभी ना मिरर दिखेगा। कैमरा के सामने आइए, मैम प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तभी तो दिखेगा। आप हो तो क्लासरूम में लेकिन दिख नहीं रहे हो, प्लीज कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यानी इन फ्रंट ऑफ द गेट। देख लो, क्लियर? अब आओ, ये अपोजिट का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखना। अपोजिट, फेसिंग ईच अदर। ये व्यक्ति का मुंह इधर है, इस व्यक्ति का मुंह इधर, ये दोनों एक सड़क है, मेरा घर का दरवाजा इधर खुलता है, इधर दरवाजा, इधर गेट खुलता है, सामने जो घर है उसका गेट इधर खुलेगा ना, यानी मेरा घर उसका घर कैसा है? अपोजिट ईच अदर है ना, एक दूसरे के तरफ मुंह करके, एक दूसरे के तरफ मुंह करके की बात होती है। तो शी sat opposite me and I saw her face clearly। आप किसी का चेहरा क्लियरली कब देख सकते हो? जब उसका फेस और आपका फेस एक दूसरे के तरफ किया हुआ है मुंह, तब। क्लियर? नेक्स्ट आओ, अब 4th के बाद 5th के बाद सीधा मैं 8th में आऊंगी। I had come before the guest arrived। गेस्ट के आने के पहले, वही तो है, मैं आ चुकी थी। देख लो, के पहले। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, अपोजिट का मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह करके। ठीक है, यानी कि मैंने आपको जो पढ़ा दिया, के समक्ष, के पहले, के सामने और फेसिंग ईच अदर, है ना? देखो ध्यान से, हो गया। अब आओ, ऑपोजिट टू का मतलब है असहमति। इन डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति। ठीक है, असहमति। और एक आप जब इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे ना, तो पढ़ोगे एगो जो होता है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में ये बिफोर में चेंज कर जाता है। एगो चेंज कर जाता है बिफोर में, इनडायरेक्ट स्पीच में। चलो, जो ऑटोक्रेट्स होते हैं ना, जो डिक्टेटर्स की तरह, एक मतलब जिसका एक तंत्र चलता है, ये कभी भी अपने खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। उनके व्यूज के अनुसार आप बोलोगे तब तो ठीक है, उनके व्यूज के अनुसार नहीं बोलोगे तो वो डिसएग्रीमेंट को बर्दाश्त नहीं करता। देखो, ऑटोक्रेट्स कैन नॉट टॉलरेट व्यूज अपोजिट टू। व्हाट इज अपोजिट टू? देखो तो, इन डिसएग्रीमेंट, यानी जो डिक्टेटर्स होते हैं वो अपने अपोजिट कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर कार कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई मेरी गाड़ी का मुंह उधर है तो उसकी गाड़ी का मुंह इधर, देखो एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ है ना। अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन की बात होती है तब। और अगर हम अपोजिट टू की बात करते हो तो इन डिसएग्रीमेंट की बात करते हैं। देखो,
had come before the guest arrived. And जब आप नरेशन करते हो ना, तो नरेशन में डायरेक्ट स्पीच आता है. He said, I came 2 hours ago. I came 2 hours ago. देखो said का said रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट हो गया. केम का देखो हैड कम हो गया. ठीक है. 2 hours ago का बिफोर हो गया. देखो ठीक है. एगो का क्या हो गया? बिफोर. क्लियर हो गया? यस. डेस्पोटिज्म इज तानाशाही. ठीक है. क्लियर हो गया? देखो यानी हम लोग जब नरेशन करेंगे ना तो ये सारे रूल्स पढ़ेंगे. इतना रूल्स अभी पढ़ा नहीं सकती हूं, तो मैं क्या कह रही हूं, एगो को चेंज करेंगे क्या में? बिफोर में. कब? इनडायरेक्ट स्पीच में. क्यों? अगर मैं कहूं 2 hours ago तो इसका मतलब अभी बोल रही हूं ना 2 घंटे पहले. इसको 10 दिन बाद अगर आप कहोगे कि मैम ने ऐसा कहा था, तो अगर आप एगो यूज करोगे ना तो जिस समय बोल रहे हो ना उसके 2 hours ago हो जाएगा. आपको बोलना पड़ेगा मैम ने जब कहा था उसके 2 घंटे पहले, तो 2 hours बिफोर होगा ना. ठीक है. देख लो. क्लियर? अब वापस चलो. देखो हो गया सब ना. देख लो क्या क्या पढ़ा है आपको. के समक्ष, के पहले और एगो बिफोर में चेंज होता है. इन फ्रंट ऑफ के सामने, अपोजिट फेसिंग ईच अदर, एंड अपोजिट टू यानी अगेंस्ट यानी कि असहमति में. ठीक है. अपोजिट वहां यूज होता ही नहीं विकास, जबरदस्ती का. चलो जरा इसको देख लो. हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. तुम अभी आराम से आधा घंटा आराम करके आ सकते हो, पौना घंटा आराम से खा पी के आ जाओ. अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है. 1 घंटा क्लास लूंगी और मैं यहीं रहना, लेकिन कहीं आसपास कुछ प्रॉब्लम हो तो बताऊंगी मैं.